रिसेंटली हमने देखा था टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे एक इंडेक्स फंड का ऑफर देखने को मिला था। और आने वाले टाइम में इस इंडेक्स पे जो और भी म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरफ से हमें जो इंडेक्स फंड का ऑफर देखने को मिल सकता है। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे इस इंडेक्स का जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो क्या इस इंडेक्स में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड की तरफ से इस इंडेक्स पे जो एक रिसर्च पेपर जारी किया गया है, तो आज के सेशन में इस रिसर्च पेपर को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे क्या इस इंडेक्स में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आज का जो सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक आप बने रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी नोट से आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं। करेंटली अगर निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को देखें तो निफ्टी 500 इंडेक्स जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है। तो इन 500 कंपनीज में से जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गया, फिर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हो गया, एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपनीज हो गए, रेटिंग्स रिलेटेड कंपनीज हो गए, फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड सर्विसेज कंपनीज हो गए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, डिपॉजिटर्स हो गए, क्लियरिंग हाउसेस हो गए, फिर अदर इंटरमीडियरीज हो गए। तो इस टाइप के कंपनीज को जो है निफ्टी 500 इंडेक्स में से पिक किया जाता है। और पिछले 6 महीने के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 20 कंपनीज को जो है सेलेक्ट किया जाता है और इस इंडेक्स में जो इंक्लूड किया जाता है। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है? मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 10 है और हर एक शेयर का प्राइस जो 100 है। तो उस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 1000 हो गया। अब मान लीजिए वो 10 जो शेयर है उसमें से 7 ऐसे शेयर है जो कि मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल है। तो उस कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो 700 हो गया। तो चलिए करेंटली जो इस इंडेक्स में कंपनीज इंक्लूड है तो उस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। तो एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स अगर देखें तो बीएसई लिमिटेड हो गया, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड हो गया। और वेटेज को देखें तो 34.8% है। वही अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देखें तो एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड हो गया, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड हो गया, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड हो गया, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड हो गया। और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की अगर वेटेज को देखें तो 23.99% का है। वह अगर डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेस और अदर इंटरमीडिएट्स को देखें तो सीडीएसएल हो गया, फिर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड हो गया, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया। और वेटेज जो है 21.54% है। और वही अगर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को देखें तो एंजल वन लिमिटेड हो गया, 361 लिमिटेड हो गया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो गया, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड हो गया। और वेटेज जो है 17.14% का है। और वही अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर को देखें तो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड है और वेटेज जो है 2.55% का है। तो इन कंपनीज को जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी 500 इंडेक्स में से पिक किया जा रहा है, तो इस निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को जो पेरेंट इंडेक्स है निफ्टी 500 इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस को जो है निफ्टी 500 इंडेक्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। तो पहले रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो करेंटली जो डेटा जो इस रिसर्च पेपर में दिया हुआ है वो सितंबर एंड तक के डेटा के हिसाब से है और जो बेस डेट है वो अप्रैल 1 2019 का है। तो पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखिए इस इंडेक्स का 104.78% है। वही अगर निफ्टी 500 का पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो 41.54% है। और वही अगर पिछले 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न्स देखें इस इंडेक्स का तो 28.72% है। वही निफ्टी 500 का 18.44% है। वही अगर पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो 34.80% है और निफ्टी 500 का 22.28% है। और जो बेस डेट है उससे अगर देखें तो एनुअलाइज रिटर्न्स जो है 26.92% है, जबकि निफ्टी 500 का 19.41% है। तो अगर आप रिटर्न्स को देखोगे तो इस इंडेक्स का जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है, पेरेंट इंडेक्स के परफॉर्मेंस से कई बेहतर आए। तो इसका क्या मतलब है कि हम इस इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ रिटर्न्स को देखना काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें देखना होता है। और फिर उसके हिसाब से हमें अपने ऑब्जेक्टिव को, जो फंड के जो ऑब्जेक्टिव है उससे जो मैच करवाना होता है, फिर हमें जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना होता है। तो वैसे एक फैक्टर हो गया वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी क्या होता है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले एक साल का जो इस इंडेक्स का जो रिटर्न है 104.78% है। अब जैसे डेटा जो है सितंबर 30 एंड तक के हिसाब से है, तो मान लीजिए लास्ट ईयर सितंबर 30 से इस साल सितंबर 30 तक इस इंडेक्स का जो रिटर्न है 104.78% है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल जो है सिमिलर काइंड ऑफ जो है रिटर्न्स हमें देखने को मिला होगा। तो हो सकता है कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी पॉजिटिव में रहा होगा, कभी नेगेटिव में रहा होगा। तो वॉलेटिलिटी को क्या कैलकुलेट करने पे क्या किया जाता है कि
जैसे मान लीजिए पिछले 1 साल का अगर वॉलेटिलिटी को निकालना है, तो पिछले 1 साल के जो हर एक दिन का जो रिटर्न्स है, उसका जो एक एवरेज निकाला जाएगा। फिर उस एवरेज के हिसाब से देखा जाएगा कि पर डे जो है कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं 25.60% है। तो उसका मतलब ये हो गया कि पिछले 1 साल में अगर देखें, हालाँकि रिटर्न 104.78% है, लेकिन जो एवरेज रिटर्न था उससे 25.60% नीचे भी गया होगा और ऊपर भी गया होगा। तो इसको जो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पिछले 5 साल का अगर कैलेंडर ईयर का रिटर्न्स देखें, तो 2019 का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 2.51% है। भाई अगर 2020 का रिटर्न देखें तो 15.89% है और 2021 का जो है 50.64% है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2% है, 15% है और अचानक से 50% हो गया। अब मान लीजिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है इस इंडेक्स पे, ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 50% रिटर्न मिल रहा है, तो आपने सोचा चलो 1 साल के लिए जो है पैसा इन्वेस्ट करते। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर 2022 में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में था 22.54%। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने ईयर एंड में ईयर स्टार्ट में पैसा लगाया, 22 के स्टार्ट में पैसा लगाया, फिर 22 एंड तक जो है आप देख लो आपका पोर्टफोलियो जो है 22.54% से नीचे चला गया। तो आप पैनिक हो गए। अब मान लीजिए पैनिक होकर आपने अपने इन्वेस्टमेंट जो है सेल कर दिया, या फिर ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि आपको जो आपका पैसा निकालना ही है, और फिर नेक्स्ट ईयर में आप देखोगे तो फिर से वो 81.41% से ऊपर चला गया। तो हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो 1 ईयर का जो रिटर्न है 104.78% है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर 2022 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता और उसी साल अगर निकाल लिया होता एंड तक, तो वो नेगेटिव में चला गया होता। तो बेसिकली अगर उस पर्सपेक्टिव से हम देखें कि मान लीजिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस इंडेक्स पे, और फिर ऐसा सिचुएशन है कि हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, लेकिन किसी वजह से हो सकता है बीच में आपको जो है निकालना पड़े। तो उस पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो इस इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है जो पेरेंट इंडेक्स के परफॉर्मेंस से बेहतर नहीं है, क्योंकि आप पेरेंट इंडेक्स का देखोगे, हालांकि रिटर्न्स जो है कम है, मतलब 2019 में 2.76% था, वही 2020 में 17.89% था, और 2021 में जो 31.60% था, 2022 में 4.25% था, और 2023 में 26.91% था। ज़्यादा नहीं था लेकिन पॉजिटिव में था। तो इस चीज़ को जो है और डिटेल में समझते कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 1 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। आपने देखा कि लास्ट ईयर जो है इस इंडेक्स का जो रिटर्न है 104.78% था। अब आपको समझना है कि 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें रिस्क क्या है? तो इसको जो है रोलिंग रिटर्न के थ्रू समझेंगे। रोलिंग रिटर्न क्या होता है कि जैसे इस इंडेक्स का जो बेस डेट है अप्रैल 01 2019 का है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है वो 1 साल के लिए होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अप्रैल 1 से 2019 से लेके अप्रैल 1 2020 तक 1 साल का जो रिटर्न है वो निकालेंगे। फिर एक डे 1 डे जो है उसको इंक्रीज करेंगे, मतलब अप्रैल 2 2019 से लेके अप्रैल 2 2020 तक रिटर्न निकालेंगे। तो ऐसे करते करते हम तब तक इसको करते रहेंगे जब तक हम जो सितंबर 30 अभी यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है सितंबर 30 2024 तक ना पहुंच जाए। और फिर हम चेक करेंगे कि इन सारे डेट में से, मतलब इन जो बेस डेट है उससे लेके सितंबर 30 तक किसी भी टाइम अगर 1 साल के लिए कोई इन्वेस्टेड रहा है, तो चांसेस क्या था कि जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में रहा हो, या फिर किस टाइप के रिटर्न्स मिले होंगे। तो इसको अगर हम रोलिंग रिटर्न्स में देखें, तो पिछले 1 साल का आप देखोगे तो नेगेटिव में जो 30% जो डेज है वो नेगेटिव में था, और जो 70% है वो पॉजिटिव में था। और वही पॉजिटिव में आप देखोगे तो 3% ऐसा था, जबकि 0 to 5% रिटर्न मिला होगा, और जो 5 to 10% है 3% है, और जो 10 to 15% है 6% है, और जो 15% के ऊपर है 58% है। तो मतलब अप्रैल 1 2019 से लेके सितंबर 30 2024, अब कोई भी 1 साल ले लो, बीच में एक साल ऐसा था जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न जो है 145.01% मिला होगा, लेकिन जो बीच में ऐसा भी एक साल था जहाँ पे माइनस में था 31.88%। तो उसे अगर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को हम अगर 2 साल कर देते, 1 साल से 2 साल अगर कर दे, तो उसका क्या मतलब हो गया कि इनिशियली हम डेट स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलेशन जो है अप्रैल 01 2019 से, तो वही अप्रैल 01 2019 से लेके अप्रैल 01 2021, फिर उसके बाद अप्रैल 2 से 2019 से लेके अप्रैल 2 2021। तो ऐसे करते करते हम कैलकुलेट करेंगे हर पिछले 2 साल का जो एक पर्टिकुलर
टाइम फ्रेम का जो रिटर्न है 2 साल का उसको उसको कैलकुलेट कर रोलिंग रिटर्न चेक करेंगे। तो उसको अगर आप देखोगे तो जो नेगेटिव वाला जो परसेंटेज है वो 11% था और जो पॉजिटिव है वो 89% है। तो 1 ईयर टाइम फ्रेम से जो अगर 2 ईयर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो जो नेगेटिव का रिटर्न है उसमें जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और वही अगर आप देखोगे तो इस टाइम फ्रेम के अंदर बीच में 2 साल ऐसा था जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न जो है 66.59% मिला था और ऐसा भी एक टाइम फ्रेम था 2 साल जहाँ पे जो नेगेटिव रिटर्न था 7.05। तो सेम अगर हम रोलिंग रिटर्न जो 3 साल के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव रिटर्न जो है 0% है और पॉजिटिव रिटर्न जो है 100% है। और अगर मैक्स देखें तो बीच में 3 साल एक ऐसा टाइम फ्रेम था जहाँ पे मैक्सिमम जो 35.99% मिला है और अगर मिनिमम देखें तो 3.29% था। वही अगर टाइम फ्रेम को और इंक्रीज करके 5 साल तक लेके जाएँ तो यहाँ पे आप देखोगे 100% जो पॉजिटिव रिटर्न है और जो मैक्स है 35.77 और मिनिमम जो है 21.30। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जिसके ऊपर भी हमने देखा था कि 1 साल के टाइम फ्रेम में 2022 में किसी ने अगर इन्वेस्ट किया तो वो रिटर्न जो है नेगेटिव में था। तो अगर आप इस इंडेक्स पे अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जो अगर आप लंबे टाइम के लिए इस इंडेक्स पे अगर अपना इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए थे तो यहाँ पे आप जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी जो फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी जो काफ़ी हाई था तो पॉसिबिलिटी है कि किसी टाइम फ्रेम में वो लॉस में भी गया होगा। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आने वाले टाइम में अब ये जो हिस्टोरिकल डेटा है कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में जो है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा हमें देखने को मिले, लेकिन इससे जो हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिलता है कि हमें कितने टाइम फ्रेम के लिए अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते भी है तो कितने टाइम फ्रेम के लिए पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से जो आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा जिससे कि आप डिसीजन ले पाए कि इस इंडेक्स पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं और अगर इन्वेस्ट करना है तो कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना आइडियल रहेगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।